देखिए, आपके माध्यम से हमारा हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को एक मैसेज देना भी काम है और एक हमारे निर्णय को उन तक पहुंचाना भी एक काम है कि जो आज तक किसानों बागवानों के साथ आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है, तो आप निर्णय लीजिए कि भी आप किसके साथ हैं। हमने तो ये आपके माध्यम से आग्रह किया है कि जो किसानों बागवानों के हितैषी होंगे हम उसके साथ होंगे। क्या मांगे हैं किसानों की? 13 मांग। देखिए, 13 मांगों में एक तो एमएसपी, एमआईएस, हिमाचल प्रदेश में सेब के ऊपर सब फसलों में, चाहे सब्जियां है चाहे हमारे फूल है, फल है, उसके ऊपर एमएसपी हो, एक सबसे बड़ी मांग। और हमारा जो एपीएमसी एक्ट है हिमाचल प्रदेश में, उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। और इसकी तरह बहुत सारी है जो हमारा नुकसान हुआ है, खासकर ओलावृष्टि से और बर्फबारी से, उसका जो है तुरंत मुआवजा दिया जाए। जो हमारी एमआईएस के तहत सेब लिया जाता है उसकी जो है तुरंत पेमेंट जो है रिलीज़ की जाए 1 महीने के अंदर। और जो सब्सिडियां है उसको दोबारा से शुरू किया जाए, खासकर दवाइयों की हालत ये हो गई है कि किसानों के हालत बहुत बुरी तरह है। खाद, बीज, इस तरह की हमारी ये पूरी 13 जो समस्याएं हैं ये हमने सरकार के सामने रखी है। आप लोगों के आपने कहा है कि वार्ता के लिए सरकार ने नहीं बुलाया, तो क्या उपचुनाव में जो है सरकार की खिलाफत करेगा, और खिलाफत करेगा तो किस तरह से करेगा? देखिए, संयुक्त किसान मंच ने जो है ये निर्णय भी लिया है आज एक, कि हम जगह जगह जाकर, खासकर मंडी के क्षेत्र में जाकर, कुल्लू के क्षेत्र में जाकर, रामपुर में जाकर, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ जाकर अपनी बात, किसानों बागवानों की बात मंच जो है अपने माध्यम से रखेगा। खासकर जनता के बीच निर्णय तो जनता जनार्दन को करना है, किसान बागवान को करना है, उन तक पहुँचाएंगे, पर्चे के माध्यम से पहुँचाएंगे। ये सारी चीज़ें हम उन तक ले जाएंगे। अब वो कितना उसका इम्पैक्ट होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। सरकार विकास के क्षेत्र में शिवा प्रोजेक्ट का हवाला दे रही है, 101,000 रुपये कितना उतरेगा? देखिए, 1134 करोड़ का प्रोजेक्ट तो अभी तक उतरा नहीं है पूरी तरह से, और उसको लगते लगते 5 सालें हो गई है। अभी एक दो जो साल बची है वर्ल्ड बैंक की, मुझे नहीं लगता उसमें भी उतर पाएगा वो। लेकिन 1134 करोड़ का जो प्रोजेक्ट, जो 1688 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये 1688 करोड़ का एडीबी का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है अगर ज़मीन पे उतरता है तो हमें तो बहुत सारी खुशी होगी। अभी जो है मुझे नहीं लगा कि भी ये इतना ज़मीन पे उतरा है। इसमें तो सारी चीज़ें जो है वो दी जा रही है बागवान को, इसमें पानी की व्यवस्था उसके लिए की जा रही है, पौधे उसको मुफ्त में दिए जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर इस चीज़ को जल्द से जल्द किया जाए तो अच्छी बात। लेकिन मुझे शक इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश में क्लस्टर जो सिस्टम इसमें बनाया है, 1134 करोड़ का प्रोजेक्ट भी क्लस्टर की वजह से दिक्कत आई। यहाँ छोटी छोटी जोतें हैं, एक क्लस्टर बनाने के लिए 120-30 बीघा इकट्ठा करना पड़ता है। 130 बीघा इकट्ठा करने के लिए कम से कम 50 बागवान इकट्ठे होने पड़ते हैं। उसमें एक समन्वय नहीं बनता, किसी के साथ बनती, किसी की नहीं, तभी ये जमीन पे नहीं उतरता। और पानी की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से नहीं है, इसलिए हमें शंका है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जल्द से जल्द जो है उतरे धरातल पर। आप कह रहे हैं कि जो आप लोग हैं किसानों के पास जाकर अपील करें कि बीजेपी को वोट ना करें, तो किसके समर्थन में आप जो है वोट मांगेंगे और किसके समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे? देखिए, वैसे हम बीजेपी के खिलाफ, मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ खुद भी, बीजेपी के मैं भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किसान के जो खिलाफ है तो वो आप अपने आप समझ सकते हैं कि किसान के खिलाफ तो रूलिंग ही होती है, रूलिंग जो पार्टी है वही होगी जो हमारी बात नहीं सुन रही। अगर मैंने तो खास कर ये सोचा था कि सरकार के अंदर रहकर, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, और बुलाएंगे संयुक्त किसान मंच को, मेरे साथ बुलाएंगे, और उससे जो है सरकार के अंदर रहकर कोई समाधान निकलेगी हमारे किसानों बागवानों की समस्याओं के। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने बुलाया ही नहीं। अब नहीं बुलाया तो वो तो लोग अब देखेंगे कि भी किस तरह से आगे जनता करती है। ये एक बड़ा निर्णय होने वाला है। अब सरकार ने तो बुलाया नहीं है, ये हमारा सीधा सा संदेश है। अब हमारे साथ कुछ लोग इसमें जुड़े भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। अब मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहता, एक दो तो जिनको टिकट भी मिली हुई है, ठीक है ना, अब वो तो हमारे साथ संयुक्त किसान मंच में आए भी। अब आगे जनता ने निर्णय लेना है ना, हमने तो निर्णय नहीं लेना है ये।